हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेके आया झारखंड की भूगोल से संबंधित पहला लेक्चर। किताब का पहला लेक्चर यही है, भौगोलिक संरचना। ठीक है, भूगोल का पहला लेक्चर झारखंड से संबंधित वो सारे सवाल पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे और इसी वीडियो में अंत में हम लोग लगभग 45 से 50 एमसीक्यू सवाल देखेंगे। वो चाहे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में झारखंड जीके से संबंधित पूछा गया सवाल, प्रीवियस ईयर सवाल अंत में हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग को बहुत सारे कंटेंट एक ही लेक्चर में बहुत मिलने वाली है। आगे और जितने भी लेक्चर है वो सारे सवाल हम लोग अलग अलग वीडियो में देखते रहेंगे, प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, सारे आप विजिट कर दीजिएगा। ठीक है, पहला हम लोग आते हैं भौगोलिक संरचना से संबंधित। तो यहाँ पर जैसे दिया है, तो झारखंड की धरातलीय स्वरूप में निर्माण जो है छोटानागपुर पठार की महत्वपूर्ण भूमिका है। झारखंड में छोटानागपुर पठार की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह प्रायद्वीपीय पठार की जो है उत्तर पूर्वी का अंश है। जैसे यह है प्रायद्वीपीय पठार, यह भारत है, तो भारत के इस क्षेत्र में है झारखंड, तो ये किधर हो गया, उत्तर पूर्वी क्षेत्र हो गया। ठीक है, यहाँ जो है उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की क्या होती है, जलवायु पाई जाती है। और नेक्स्ट यहाँ बता रहा है कि खनिज संसाधन भरपूर है। खनिज जो है ना, इसमें धनी राज्य माना जाता है झारखंड। ठीक है, और भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है झारखंड को, याद रखना। ठीक है, रूर कहाँ है, तो यार जर्मनी में, और वहाँ पर कोयला क्षेत्र प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा उसी क्षेत्र में पाया जाता है। इसीलिए ना रूर प्रदेश जो भारत का अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा छोटानागपुर का प्रदेश। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला। हम लोग आते हैं झारखंड की भौगोलिक स्थिति। अक्षांश रेखा जो टच किया झारखंड की भौगोलिक स्थिति में वह हो गया 21 डिग्री 58 मिनट से 25 डिग्री 19 मिनट तक। याद रखना, 21 डिग्री से 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड। नेक्स्ट है देशांतर रेखा में कहाँ कहाँ टच किया है, तो याद रखना 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट से 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के रूप में टच किया गया झारखंड की स्थिति। ठीक है, भौगोलिक स्थिति यही है। आगे बता रहा है, अगला पॉइंट है कि झारखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम जो है 463 किलोमीटर दूरी है, और उत्तर से दक्षिण जो है आपका हो जाएगा 380 किलोमीटर। ठीक है, और याद रखना कुल क्षेत्रफल 79,714 किलोमीटर। बहुत ही शानदार, ये बेसिक सवाल है, एकदम बहुत ही जनरल बेसिक सवाल है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। राज्य की सीमा जो है, इसकी चौहदी क्या है, तो राज्य की सीमा जो है बिहार हो गया आपका, दक्षिण में उड़ीसा हो गया, पूर्व में हो गया आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम में हो गया उत्तर, हो गया उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, पश्चिम में। ठीक है, और छत्तीसगढ़। ठीक है, 5 राज्यों से टच करती है और बिहार की स्थिति। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, झारखंड एक स्थलबद्ध, यानी स्थलबद्ध मतलब क्या बोल रहा है, हर चारों तरफ ना जमीन से ही घिरा हुआ, कहीं समुद्र को नहीं टच करता, इसलिए इस भौगोलिक सीमा जो है समुद्र से कहीं टच नहीं करता। ठीक है, इसलिए इसे स्थलबद्ध राज्य कहा जाता है। राज्य की समुद्र से निकटतम दूरी कितना है, 90 किलोमीटर। ये सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, उड़ीसा से 90 किलोमीटर लगभग दूरी है, तो 90 किलोमीटर दूर पर ही हमारा क्या है, समुद्र पाया जाता है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल। हाँ, और एक बात याद रखना है कि कर्क रेखा झारखंड राज्य के रांची से गुजरती है लगभग, बहुत सारे, और मांझी हो गया, ठीक है, नेतरहाट हो गया, ऐसे ऐसे क्षेत्रों से आपका कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि राज्य में अवस्थित छोटानागपुर का पठार जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। याद रखना, यह जो छोटानागपुर का पठार जो है, प्रायद्वीपीय पठार किसको बोलते हैं, यह है जैसे भारत है, तो इस टोटल क्षेत्र को क्या बोलेंगे, इस टोटल क्षेत्र को प्रायद्वीपीय पठार बोलेंगे। प्रायद्वीपीय पठार का जो है एक छोटा सा भाग जो है आपका हो जाएगा छोटानागपुर का पठार। ठीक है, यही सवाल बताया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं भूगर्भिक संरचना, मतलब जमीन के तल में, जमीन के अंदर में कैसी संरचना है झारखंड की स्थिति। तो झारखंड में भूगर्भिक संरचना में एक और जहां प्राचीन आर्कियन काल की चट्टानें पाई जाती है, वहीं न्यूनतम चतुर्थ कल्प की जलोढ़ निक्षेपण भी प्राप्त होते हैं। झारखंड की भूगर्भिक संरचना निम्न है। पहले हम लोग आते हैं आद्य कल्प की चट्टानें। आद्य कल्प की चट्टानें जो है किस क्षेत्र में पाई जाती है, इसकी क्या विशेषता है, यह कहाँ का विस्तार है, और इसकी क्या भूमिका है। ठीक है, ये सारे सवाल हम लोग देखेंगे, झारखंड से संबंधित सवाल। तो आद्यकल्प की चट्टानों में प्रायः सभी महत्वपूर्ण अयस्क, जैसे याद रखना अभ्रक पाई जाती है, इस क्षेत्र में लोह अयस्क पाया जाता है, सोना, तांबा, ग्रेनाइट, एस्बेस्टस से लेकर सभी बहुमूल्य रत्नों का निर्माण इसी चट्टानों में होती है। ठीक है, याद रखना है, आद्यकल्प चट्टानों में अभ्रक, लोह अयस्क, सोना, तांबा, ग्रेनाइट, एस्बेस्टस और जितने भी तरह तरह के रत्नों से संबंधित वो सारे जो है निर्माण, वह इसी चट्टानों में होती है। किस चट्टानों में, आद्यकल्प चट्टानों में। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं एकदम याद हो रहा होगा। दूसरा, आद्यकल्प में धारवाड़ समूह, कुड़प्पा समूह और विंध्यन समूह की चट्टानों का निक्षेप हुआ है। याद रखना है, धारवाड़ समूह के चट्टान,
कुड़प्पा समूह के चट्टान और विंध्यन क्रम के समूह के जो चट्टाने हैं वह अर्धकल्प चट्टानों से ही निर्मित हुआ है, याद रखना, ठीक है। उसी का परजीवी है, परजीवी बोल रहे हैं मतलब उसी का क्या बोलते हैं, पुश्तैनी है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तथा पुराजीवी महाकल्प एवं दामोदर भ्रंश का निर्माण हुआ। अच्छा, ये सवाल बहुत शानदार पूछा गया है। सवाल ऐसे पूछा जा सकता है कि दामोदर नदी घाटी का भ्रंश घाटी जो है किस चट्टानों से निर्मित हुआ है, तो यार ना अल्प कद अधिकल्प चट्टानों से निर्मित हुआ, ठीक है। इसमें तालचीर, दामुदा तथा पंचेत संघ का भी निक्षेपण हुआ है, ठीक है। बहुत सारे कंटेंट यहाँ से मिल रहा है आपको। अधिकल्प चट्टानों से संबंधित क्या हम लोग शुरू में पढ़ें, अच्छा लास्ट में हम विजिट और एक बार कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अधिकल्प में धारवाड़ क्रम, हाँ ये तो हो गया। इयोसीन ओलिगोसीन के मध्यकाल में 6 पाठ क्षेत्रों का उत्थान हुआ है। प्लायोसीन और मायोसीन के मध्यकाल में रांची का पठार। ये बहुत शानदार सवाल एकदम याद रखना है। सबसे पहले हम लोग आगे पढ़ेंगे पाठ क्षेत्र, और वहां सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि कौन से काल में पाठ क्षेत्र का निर्माण हुआ है, तो याद रखना इयोसीन और अलोगोसीन, इयोसीन और अलोगोसीन। दूसरा क्षेत्र आता है याद रखना है कि रांची का पठार। रांची का पठार कौन से काल में हुआ है, तो याद रखना है मध्यकाल में। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से सवाल बनेंगे। मध्यकाल में रांची का पठार का निर्माण हुआ है और पाठ क्षेत्र का पठार का निर्माण इयोसीन काल में हुआ है, अलोगोसीन या इयोगोसीन, ठीक है, ये काल में हुआ है। नेक्स्ट आते हैं कि तीसरा उत्थान संपूर्ण छोटानागपुर का था और किंतु यह तिरछा हुआ, ठीक है। मतलब तीसरे काल में जो निर्माण हुआ है वह संपूर्ण छोटानागपुर का निर्माण हो चुका था, ठीक है। एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले अधिकल्प चट्टानों से संबंधित क्या देखें। सबसे पहले बताया गया कि इसमें अभ्रक, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, जितने भी ग्रेनाइट, एस्बेस्टस, जितने भी बहुमूल्य रत्नों से संबंधित सवाल है, सवाल बोल रहे हैं, जितने भी रत्न से संबंधित आभूषण बने की जो धातु है वो जो है अल्पकद चट्टानों में मिलती है। अगला, धारवाड़ क्रम समूह, कुड़प्पा समूह, विंध्यन समूह, ये सारे चट्टान जो है इसी का परजीव मतलब इसी का पुरातन है, ठीक है। अधिकल्प चट्टान का ही इसी से ही मिलके बना होता है। दामोदर भ्रंश घाटी भी इसी से मिलके बना है, इसी का ही एक रूप है, ठीक है। और याद रखना सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, बहुत इंपॉर्टेंट था ये कि पाठ क्षेत्र में कौन से काल में निर्माण हुआ है, तो याद रखना इयोसीन या ओलिगोसीन काल में। उसके बाद जो रांची का पठार का निर्माण किस में हुआ है, तो याद रखना है मध्यकालीन में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चट्टान आते हैं आर्कियन क्रम की चट्टान। यहाँ से बहुत सारे सवाल बनेंगे क्योंकि आर्कियन क्रम के चट्टान जो है ना झारखंड में लगभग बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। 90% इसी क्रम की चट्टानों पर पाई जाती है। पॉइंट देखते हैं कि आर्कियन क्रम की आधारभूत जो चट्टानें हैं, प्रथम अप्रदन क्रिया एवं निक्षेपित पहली परतदार चट्टानों को धारवाड़ सेल समूह कहा गया है। इसका पहला परत जो है धारवाड़ समूह कहा गया। आर्कियन एवं धारवाड़ चट्टानी समूह के बाद कुड़प्पा एवं विंध्य चट्टानों का निर्माण हुआ है। ये परत वाली चट्टानें पूर्वी एवं मध्य पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र, सिमडेगा और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। धारवाड़ क्रम के चट्टानें जो है और आर्कियन क्रम के चट्टानें, आर्कियन से ही धारवाड़ बना है, वो जो ये दोनों चट्टानें किस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, ठीक है, और दक्षिणी पूर्वी भाग में ये सारे जो पाया जाता है, ठीक है। आर्कियन क्रम की चट्टान में जीवाश्म नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये याद रखना है, जीवाश्म नहीं पाया जाता है। इसमें ग्रेनाइट जो है प्रमुख है, ग्रेनाइट सबसे प्रमुख रूप से पाया जाता है आर्कियन क्रम के चट्टानों में, ठीक है। ये दो बात याद रखना, ठीक है, याद रखना है। आर्कियन क्रम के चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है और ग्रेनाइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और आर्कियन क्रम के चट्टानों से ही धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टान। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जो है धात्विक खनिजों का भंडार है। धात्विक खनिज जैसे लौह अयस्क हो गया, ठीक है, ये सारे जो है ना, वो लौह अयस्क हो गया और भी बहुत सारे खनिज पाया जाता है, वो सारे जो धारवाड़ क्रम की चट्टान पाया जाता है, ठीक है। ये याद रखना है, बहुत ही शानदार यहाँ से सवाल बनते हैं क्योंकि झारखंड जो है एक खनिजों का प्रदेश है और खनिजों से जो सवाल बनेंगे वो सारे सवाल इससे एक जरूर बनेगा। क्यों? क्योंकि जो है खनिज से संबंधित है धारवाड़ क्रम के चट्टान। ये धात्विक खनिज जो है कोल्हान उच्च भूमि में पाए जाते हैं, ज्यादातर जो है कोल्हान क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। लौह अयस्क श्रेणी संघ के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि लौह अयस्क जो है ज्यादातर धारवाड़ क्रम की चट्टानें में पाई जाती है, इसीलिए लौह अयस्क की श्रेणी जो है श्रेणी संघ धारवाड़ क्रम की चट्टानों को ही कहा जाता है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, इस क्रम के चट्टानों कोल्हान क्षेत्र में ये सारे जो है धारवाड़ क्रम के चट्टानें पाई जाती है।
ठीक है। दक्षिणी झारखंड यानी सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा और जितने भी ये सारे जो दक्षिणी झारखंड क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादातर धारवाड़ क्रम के चट्टाने पाए जाते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ याद भी हो रहा होगा। इस प्रकार के परतदार चट्टानों में पट्टी हजारीबाग से मुंगेर तक फैली हुई है, जिसमें विश्व के विख्यात अभ्रक पेटी पाई जाती है। कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग ये सारे क्षेत्र में क्या पाया जाता है? अभ्रक। तो ये अभ्रक जो है ना, ये अभ्रक कहाँ पाई जाती है? ज़्यादातर धारवाड़ क्रम के चट्टानों में भी पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए मुंगेर से हजारीबाग तक यह दो जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं वह प्रचुर मात्रा में भी पाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानें जो है सोन घाटी के अलावा और कहीं नहीं मिलता है। यानी सोन नदी घाटी जो है, यानी जो पश्चिमी झारखंड है, सोन नदी घाटी, इसी क्षेत्र में ही विंध्यन क्रम की चट्टान पाई जाती है। सोन नदी घाटी गढ़वा और पलामू क्षेत्र में चूना पत्थर, डोलोमाइट, बालू पत्थर, ये सारे जो है इसी मिट्टी के चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट, मयूरभंज लोह पदार्थ कियोझर वाला लोह पदार्थ समूह से प्राचीन है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं विंध्यन क्रम हो गया, गोंडवाना क्रम की चट्टान। ये सारा एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चट्टान है गोंडवाना क्रम की चट्टान। ठीक है, देखते हैं। गोंडवाना संरचना का आरंभिक काल जो है दामोदर भ्रंश के निर्माण का काल था। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है। ठीक है, दामोदर भ्रंश का निर्माण जो है वह कौन से काल के दौरान हुआ था? जब गोंडवाना की आरंभिक संरचना की शुरुआत हो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट, यह प्रमुख कार्बोनिफेरस काल था। यह जो है प्रमुख कार्बोनिफेरस काल था, जो पुराजीवी महाकल्प का अंतिम काल था। दामोदर बेसिन क्षेत्र में निक्षेपण की शुरुआत कार्बोनिफेरस काल से हुई थी, जो क्रिस्टेशियस के आरंभिक काल से चलता था। याद रखना है। नेक्स्ट, झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण इसी चट्टान से हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कोयला निक्षेपों का जो विस्तार किस चट्टानों में हुई है? तो यह रहना गोंडवाना क्रम के चट्टानों में। बहुत बार यह पूछा गया सवाल है। दामोदर हम लोग प्रीवियस ईयर सवाल देखेंगे, देखना इससे सवाल बनने के चांसेस रहेगा। नेक्स्ट है कि दामोदर बेसिन का विस्तार जो है पश्चिम में हुटार कोयला क्षेत्र से पूर्व में झरिया रानीगंज तक स्थित है। देख रहे हैं, दामोदर नदी बेसिन जो है यह पश्चिमी हुटार कोयला क्षेत्र से लेकर झरिया रानीगंज तक यह जो है विस्तार किया गया है, जो दामोदर बेसिन का। नेक्स्ट आते हैं, उत्तरी कोयल की घाटी, गिरिडीह और राजमहल की पहाड़ियों में ऐसी चट्टानें मिलती है। याद रखना है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें और भी कहाँ पाई जाती है? तो उत्तरी कोयल नदी घाटी के क्षेत्र में, गिरिडीह, राजमहल क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट झारखंड में, ये सारे जगह पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, गोंडवाना संरचना में भ्रंशन, अंतर्वेधन और अवसादन तीनों क्रियाएं समावेश मिलती है। तीनों का समावेश मतलब एक जगह मिला हुआ है। ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टान में भ्रंशन, अंतर्वेधन और अवसादन तीनों क्रम की चट्टानों का मिल के बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं राजमहल ट्रैप। ये भी सवाल बहुत शानदार है। ठीक है, मिट्टी में हम लोग पढ़ेंगे ना तो यहाँ इंटरेस्टिंग सवाल आएगा। अगला या नेक्स्ट चैप्टर हम लोग मिट्टी पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं राजमहल ट्रैप एवं दक्कन लावा की चट्टानें। पॉइंट है कि दामोदा और पंचेत निम्न गोंडवाना में तथा महादेव और राजमहल ऊपरी गोंडवाना में रखे जाते हैं। ये झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। याद रखना है, यहाँ बहुत ही शानदार बात बताया कि दामोदर पंचेत जो निम्न गोंडवाना में स्थित है और महादेव और राजमहल जो है ऊपरी गोंडवाना में स्थित है। याद रखना है। ठीक है, दामोदा और पंचेत निम्न गोंडवाना और महादेव और जो हम लोग राजमहल अभी पढ़ रहे हैं ये सारे ऊपरी गोंडवाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, झारखंड का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दक्कन ट्रैप की संरचना का काल जुरेसिक से क्रिस्टेशियस तक सीमित है। याद रखना है। ठीक है, जुरेसिक से क्रिस्टेशियस तक सीमित है दक्कन ट्रैप की संरचना। नेक्स्ट आते हैं, रांची से पश्चिमी लोहरदगा, पलामू तथा लातेहार में बॉक्साइट का निर्माण दक्कन ट्रैप के रूपांतरण के कारण बताया गया। नेक्स्ट, हिमालय क्षेत्र में जीवों का पारसनाथ पहाड़ में पाया जाना एक संकेत करता है कि हिम युग में उत्तर की ओर कुछ जीव झारखंड में भी प्रवेश कर गए थे। इनकी चट्टानें बेसाल्ट से निर्मित हुई है। नेक्स्ट आते हैं, राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई 400। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल। औसत ऊंचाई जो है इसकी ट्रैप जो है लगभग 400 है। इस पठारी भाग के पूर्वी भाग में नूतन काल की चट्टानें पाई जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, नूतन काल की चट्टानें इस क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, अगला हम लोग आते हैं निक्षेप, नवीनतम जलोढ़ निक्षेप। नदी घाटी क्षेत्रों में जलोढ़ निक्षेपों का निर्मित संरचना हम लोग पढ़े थे। पुरानी जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी, ये सारे जो है ना नदी घाटी क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो झारखंड भी नदी घाटी क्षेत्रों से विख्यात है,
इसीलिए नवीनतम जलोढ़ मिट्टी का पाना तो यहाँ तय है। ठीक है, ऐसी संरचना झारखंड के राजमहल क्षेत्र, सोन नदी, ठीक है, घाटी, स्वर्ण रेखा नदी घाटी, निचली घाटी, ये सारे जगह नदी जो है जलोढ़ मिट्टी का अवक्षेप मिलता है, जलोढ़ निक्षेप का मिलता है। ठीक है, मिट्टी नहीं पढ़ रहे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग आते हैं भौतिक विभाजन। अब यहाँ से सवाल बहुत शानदार यहाँ से बनेंगे। ठीक है, भौतिक विभाजन मतलब झारखंड की जो जमीनी स्तर है वह कहाँ पहाड़ है, कहाँ पठार है, कहाँ समतल है, कौन सी ऊंचाई जो हाईएस्ट है, कौन सी निम्न जो सबसे निम्न है, ये सारे सवाल हम लोग इसी विस्तार में देखेंगे। ठीक है, चैप्टर में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं भौतिक विभाजन। झारखंड प्राचीनतम पठार का एक भाग है। खाली ध्यान से सुनिएगा, प्राचीनतम पठार का भाग है। लंबे काल से हो रहे अपरदन एवं उत्थान के कारण अत्यधिक कटे फटे और निचले धरातल, अवशिष्ट पहाड़ियां, भ्रंश घाटी आदि का विकास हुआ है। नेक्स्ट, धरातलीय स्वरूप में छोटा नागपुर पठार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। धरातलीय स्वरूप में छोटा नागपुर पठार का महत्वपूर्ण योगदान है। इस पठार की औसत ऊंचाई लगभग 620 मीटर, याद रखना। ठीक है, जो छोटा नागपुर पठार है इसकी औसत ऊंचाई लगभग 600 से 620 मीटर है। पार्श्वनाथ चोटी यह जो है 1350 1365 भी है, कहीं के 1350 है। तो ये इसकी जो ऊंचाई है वह जो है इसकी छोटा नागपुर पठार की सबसे हाईएस्ट पीक है। ऐसे तो झारखंड की सबसे हाईएस्ट पीक यही है 1365 मीटर। नेक्स्ट है कि झारखंड के धरातलीय स्वरूप में मुख्य 4 वर्गों में विभाजित किया गया। धरातलीय स्वरूप मतलब इसकी जमीन की स्थिति कैसी है, कहाँ ऊंचा है, कहाँ नीचा है, कहाँ बराबर है, कहाँ समतल है, उस हिसाब से 4 भागों में बांटा गया। ये सवाल पूछा जा सकता है कि झारखंड में भौगोलिक स्थिति कितना विभाजित जो किया गया वह कितने भागों में किया गया, तो 4 भागों में। सबसे पहले आते हैं पाट क्षेत्र। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से सवाल बनेंगे, भूगोल का क्षेत्र का एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनेंगे। ठीक है, पाट क्षेत्र आते हैं। पश्चिमी पठार, सबसे पहले इसका लोकेशन देखते हैं। तो मान के चलो ये एक झारखंड है, ये झारखंड की, ठीक है, ये झारखंड की मतलब मैप है। ठीक है, तो झारखंड के पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ पर स्थित है पाट क्षेत्र, याद रखना। ठीक है, लातेहार हो गया, लोहरदगा हो गया, गुमला हो गया, पश्चिमी रांची हो गया, इसी क्षेत्र को पाट क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि पाट क्षेत्र के अंतर्गत क्या लिखा है। पहला पॉइंट, इस भूभाग में अनेक छोटे छोटे समतल पठार होने के कारण इस क्षेत्र को पाट क्षेत्र कहा जाता है। डेफिनेशन समझ गए, पाट क्षेत्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि छोटे छोटे समतल पठार भी है, इसीलिए पाट क्षेत्र कहा जाता है। यह झारखंड का सबसे उच्च भूमि भाग है, याद रखना। झारखंड की सबसे उच्च भूमि का भाग जो है पाट क्षेत्र है, शीर्ष नहीं है। अभी हम लोग पढ़े थे 1365 मीटर जो हाइट है वह पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी है, वो याद रखना है, वो जो है पारसनाथ है। लेकिन यहाँ क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, उच्च भूमि, याद रखना है, उच्च भूमि पढ़ रहे हैं पठार क्षेत्र में, जहाँ इंसान गांव शहर बसा हुआ है। ठीक है, और यह पठार है, पठार मतलब चौड़ा भाग है, शीर्ष थोड़ी है, पठार चौड़ा भाग है। ठीक है, यह उच्च भूमि है। इस क्षेत्र का विस्तार कहाँ कहाँ है, तो रांची जिले के उत्तर पश्चिमी भाग, पलामू, ठीक है, और गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, ये क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट समझ गए। दूसरा पॉइंट आते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि यह जो है ना त्रिभुजाकार क्षेत्र है और ऊपरी भाग को टांड और निचले भाग को दोन कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट भी आज सवाल है, याद रखना। ये इसका आकार कैसी है, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार, याद रखना। ठीक है, त्रिभुजाकार ऐसे आकार है इसका। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं एकदम ध्यान से याद रहे। ऊपरी भाग को, जैसे जमीन है ऐसे समतल, कहीं कहीं ऊपर भाग हो गया, कहीं कहीं नीचे हो गया। ठीक है, ऐसे हो गया, तो ऊपरी भाग को टांड कहा जाता है और निचले भाग को दोन कहा जाता है। पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को टांड कहा जाता है और निचले भाग को दोन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, बरवे का मैदान इसी क्षेत्र में है जिसका आकार तस्तरी नुमा है, याद रखना है। बरवे का जो लड़ाई हुआ था, हम लोग हिस्ट्री में पढ़े थे या पढ़ेंगे भी आगे हम लोग, तो बरवे का जो लड़ाई हुआ था इसी मैदान के अंतर्गत आता है। जो मैदान है वह इसी पाट क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इस क्षेत्र के ऊंचे जो है पाटों में नेतरहाट, गणेशपुर और जनीरा 3 क्षेत्र पाया जाता है, 1, 2 और 3। ठीक है, 3 क्षेत्र। अच्छा, हम गलत शब्द दिए, ऐसे होती है पाट क्षेत्र, ऐसे 1, 2 और 3। ठीक है, सबसे ऊंची पठार को क्या कहा जा गया, तो यह रखना नेतरहाट का पठार। ठीक है, दूसरा गणेशपुर का पाट, तीसरा जनीरा, याद रखना है। ठीक है, NGJ ऐसे याद रखना है। ठीक है, नेतरहाट, गणेशपुर और जनीरा। इसकी हाइट क्या है, तो याद रखना, इसकी हाइट लगभग 1081 मीटर है, 1080 लगभग होती है। ठीक है, और गणेशपुर की लगभग 1070 है और जनीरा का लगभग
1042 है। ठीक है, याद रखना 1042 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, याद रखना, उम्मीद करता हूँ याद हो रहा होगा। तो 3 पाठ क्षेत्र को 3 भाग में बांटा गया है, गणेशपुर, उसके बाद नेतरहाट, उसके बाद जनीरा। सबसे ऊपर में कौन है, याद रखना है नेतरहाट 1081 मीटर हाइट है, गणेशपुर 1070 है लगभग, और जनीरा लगभग 1042-40 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं। हाँ, इस प्रदेश का मैदानी भाग को 24 का मैदान कहा जाता है। बहुत शानदार सवाल पूछ देगा कि 24 का मैदान किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, वहां लिख देगा रांची का पठार, छोटा नागपुर पठार, दक्षिणी छोटा नागपुर का पठार और पाट क्षेत्र। तो याद रखना है पाट क्षेत्र। ठीक है, 24 का मैदान पाट क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट, खमीर, पाखर, बांग्ला, गढ़, कचकी, मनहे, धोता, मछुआ, मैदान, ललमटिया, बगड़ू, दूधा, लूचू, एदी, जो सारे जो है ना ये प्रमुख पाट के भाग हैं। नेक्स्ट, सानू, सरऊ इस क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ी है। उत्तरी कोयल, फुलझर, शंख नदी ये सारे जो है इसी क्षेत्र के अंतर्गत बहती है। याद रखना है, सानू और सरऊ जो है इसके पहाड़ों के नाम है, याद रखना है। ठीक है, और उत्तरी कोयल, फुलझर, शंख नदी ये सारे जो है वह सारे जो आपका इसी क्षेत्र में के अंतर्गत बहती है। ठीक है, तो हम लोग पाट क्षेत्र के अंतर्गत देख लिया। अब आते हैं रांची का पठार। सबसे पहले बताएं कि रांची का पठार कौन से काल में हुआ, तो याद रखना है मध्यकाल में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। रांची का पठार राज्य का सबसे बड़ा पठारी भाग है। यह जो है ना सबसे बड़ा पठारी है। अब लोग अभी पढ़े थे कि इसका आकार कैसा रहेगा, तो याद रखना रांची का पठार का आकार जो है ना चौकोर है। अच्छा, पाट का क्षेत्र कैसा था, त्रिभुजाकार था, और रांची का पठार चौकोर है, याद रखना। ठीक है, इस क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 700 मीटर है, 700 मीटर। ठीक है, और इसकी ऊंचाई लगभग कितनी थी, तो लगभग 1100 मीटर, याद रखना इसे। ठीक है, सबसे हाईएस्ट यही था पठार में। यह जो है रांची का पठार नीस और ग्रेनाइट से निर्मित हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, नीस और ग्रेनाइट से निर्मित हुआ है रांची का पठार। नेक्स्ट, चौकोर आकार यानी चौरस आकार, यह चौकोर आकार है। चौकोर आकार याद रखना है, पाट क्षेत्र त्रिभुजाकार और रांची का पठार चौकोर आकार। चौकोर आकार के रांची के पठार अनेक नदियां बहती है और अनेक झरना भी है। ठीक है, पठारों में तो झरना मिलती है। ठीक है, जैसे बूढ़ाघाघ जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, सदनी घाघ जलप्रपात, दसम जलप्रपात, घघरी, जौनहा, ये सारे जलप्रपात जो है रांची के पठार के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसमें से बहुत सारे नदी भी मिलती है, जैसे उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल हो गया, आपका हो गया स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, ये सारे जो है ना रांची के पठार के अंतर्गत ये सारे नदी आते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ बहुत सारे कंटेंट हम लोग रांची के पठार से देख लिए हैं। अब आते हैं हम लोग हजारीबाग का पठार। ठीक है, हजारीबाग के पठार को देखते हैं। हजारीबाग के पठार को 2 भाग में बांट दिया था। जैसे मान के चलो यह रांची का पठार था और यह था आपका पाट क्षेत्र। तो हजारीबाग का पठार जो है ना 2 भाग में बांट दिया था, 2 भाग में बांट दिया। इस भाग को ऊपरी, जो रांची से सटा हुआ है उसको ऊपरी हजारीबाग का पठार कहा जाता है, और जो रांची से दूर है मतलब बिहार से सटा हुआ है उसको निचली हजारीबाग पठार कहा जाता है। याद रखना है। ठीक है, इसे ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे हाई अगर मान के चलो ये ऊंचा है तो इधर से ऊंचाई फिर लास्ट में डाउन जाएगा ना, तो इस आधार पे वो तो नीचा हो गया, ये फिर उसका ऊंचा और सबसे ऊंचा ये हो गया। ठीक है, समझ गया है कि ऊपरी हजारीबाग का पठार किस क्षेत्र में हो गया, जो रांची से सटा हुआ है, और जो बिहार से सटा हुआ है वो निचली हजारीबाग का पठार। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि हजारीबाग को 2 भाग में, उचली हजारीबाग, ऊपरी हजारीबाग और निचला हजारीबाग। ऊपरी हजारीबाग समुद्र तल से लगभग 610 मीटर है ऊंचाई लगभग, और रांची के पठार के समांतर में विस्तृत है। हजारीबाग की ऊपरी जो इसकी हाइट कितनी है, 600 मीटर। निचले हजारीबाग की पठार की ऊंचाई लगभग 400 से 450 मीटर है। ठीक है, तो उसका निचला तो कम हो जाएगा। हजारीबाग के पठार की दक्षिण में उत्तर पश्चिम जो उत्तर कोयल नदी और उत्तर में अभ्रक पेटी का विस्तार है। सही बात बता रहे हैं। ठीक है, हजारीबाग के पठार से ही उत्तरी कोयल नदी का विस्तार होती है, इसी क्षेत्र से बहती है, और अभ्रक की पेटी यानी जो कोडरमा क्षेत्र हो गया, गिरिडीह क्षेत्र हो गया, हजारीबाग, ये सारे क्षेत्र में तो अभ्रक पाया जाता है। तो अभ्रक की पेटी जो है हजारीबाग के निचली हजारीबाग के क्षेत्र में ही पाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, इस क्षेत्र में गिरिडीह पठार का बराकर नदी घाटी के क्षेत्र में पारसनाथ की पहाड़ी है, ये याद रखना। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से सवाल बनेंगे। गिरिडीह का जो पारसनाथ क्षेत्र है
वह निचले हजारीबाग पठार में है। ये याद रखना, निचले हजारीबाग पठार में, ऊपरी हजारीबाग नहीं बोलना है किसी भी हाल में, एकदम ध्यान से समझिएगा। निचले हजारीबाग, क्योंकि गिरिडीह पारसनाथ जो है यह रांची से दूर वाले क्षेत्र में आ जाता है, लगभग कोडरमा हो गया हजारीबाग के उत्तरी क्षेत्र में, बिहार से सटे क्षेत्र में, इसलिए वह निचले हजारीबाग में आ जाएगा। ठीक है, पारसनाथ की सबसे सर्वोच्च चोटी को समेत शिखर कहा जाता है। और हजारीबाग और रांची के पठार को कौन अलग करता है? दामोदर नदी बेसिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना। दामोदर नदी बेसिन जो है ना, अभी हम लोग शुरुआत में पढ़े थे कि हजारीबाग को दो भाग में बांट दिया, कौन बांटा? तो दामोदर नदी बेसिन, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं निचले घाटी और मैदानी क्षेत्र। ठीक है, निचली नदी घाटी और मैदानी क्षेत्र। तो निचली नदी घाटी किस क्षेत्र में है? तो याद रखना है नॉर्थ ईस्ट झारखंड में। राज्य का यह भाग असमान नदी घाटियों एवं मैदानों से मिलकर बना होता है। इस क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 150 से 300 मीटर है। राजमहल इस क्षेत्र का स्थिति है जिसमें बिहार के कैमूर पहाड़ी में विस्तृत तक है। राजमहल क्षेत्र जो झारखंड के नॉर्थ क्षेत्र, जैसे ये झारखंड है, ठीक है, ये झारखंड है, तो इस क्षेत्र में जो है ना, इस क्षेत्र में राजमहल ट्रैप पाया जाता है। इसी क्षेत्र में निचली नदी घाटी और मैदानी क्षेत्र पाया जा रहा है। ठीक है, लगभग 150 से 300 मीटर। कैमूर के पहाड़ी बिहार में स्थित है, वहाँ के कैमूर के पहाड़ी तक ये क्षेत्र जो है निचली नदी घाटी क्षेत्र विस्तार है। राजमहल पहाड़ जो पहाड़ी है उसमें कौन कौन से जिले आते हैं? तो देवघर आते हैं, दुमका आते हैं, गोड्डा आते हैं, पाकुड़ आते हैं। उसके बाद पश्चिमी भाग साहिबगंज, मध्यवर्ती दक्षिणी भाग में, ये सारे क्षेत्र में जो है निचली नदी घाटी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस क्षेत्र की बड़ी नदी घाटियों में सुवर्ण रेखा। अच्छा, कौन कौन सी नदी बहती है? सुवर्ण रेखा नदी, दामोदर नदी, बराकर नदी, शंख नदी, उत्तरी कोयल नदी, दक्षिणी कोयल नदी, ठीक है, ब्राह्मणी और मोर, अजय, गुणमानी, ये सारे जो है ना कहीं निचली घाटी क्षेत्र के अंतर्गत अंश में आता है। नेक्स्ट आते हैं, इस क्षेत्र के मैदानी भागों में चाईबासा का मैदान है। अच्छा, हम लोग आते हैं अब मैदानी क्षेत्र का, ये बहुत बोल रहा है। ठीक है, मैदानी क्षेत्र में चाईबासा का मैदान भी आ जा रहा है। जैसे दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिणी झारखंड में, तो पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम इस क्षेत्र में आएगा। ठीक है, मैदानी क्षेत्र में। इसमें नुकीली पहाड़ को डोंगरी कहा जाता है और गुंबद नुमा को डोंगरी कहा जाता है। ठीक है, नुकीली मतलब ऐसे रहेगा तो उसे टोंगरी, और गुंबद नुमा मतलब ऐसे रहेगा, ठीक है, तो उसे डोंगरी कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सारे जो सवाल देख लिए हैं, वो जो थ्योरी से संबंधित वो सारे सवाल हम लोग देख लिए हैं। जितने भी झारखंड से संबंधित भौतिक विभाजन थी, भौगोलिक संरचना थी, भौगोलिक स्थिति थी, भूगर्भिक संरचना थी, वो सारे सवाल हम लोग देख लिए। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत सारे कंटेंट यहाँ से मिला होगा। अब इसी से संबंधित जो पूछा गया प्रीवियस ईयर सवाल है, चाहे जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, झारखंड दरोगा, जेटेट हो, वो सारे सवाल एमसीक्यू के रूप में इस चैप्टर से पूछा गया, वो सारे सवाल प्रीवियस ईयर सवाल आपके सामने अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, और इसी चैप्टर से संबंधित पहला बता रहा है कि पारसनाथ की चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो यह रखना है 1365 मीटर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ तो नहीं बता रहा है, लेकिन 1365, 60-65 लगभग है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा, राजमहल ट्रेप जो है झारखंड के किस भाग में स्थित है? तो राजमहल ट्रेप जो है झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर पूर्वी भाग में राजमहल ट्रेप स्थित है। नेक्स्ट आते हैं, पाट क्षेत्र कहाँ मिलता है? तो याद रखना है पाट क्षेत्र कहाँ मिलता है, जेएसएससी 2015 में पूछा गया। ठीक है, पाट क्षेत्र कहाँ है? तो याद रखना है पाट क्षेत्र जो है, पाट क्षेत्र किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो रांची के पठार में तो पाट क्षेत्र नहीं है, उसके बाद हजारीबाग के पठार में भी नहीं है। ठीक है, कोडरमा पठार तो अलग है, लेकिन उपरोक्त में से आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। पाट क्षेत्र किधर है? झारखंड के पश्चिमी भाग में है, तो झारखंड के पश्चिमी लातेहार, लोहरदगा ये क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं चौथा नंबर सवाल, पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? तो याद रखना पारसनाथ की पहाड़ी अगर ऑप्शन में दे देगा कि उत्तरी छोटानागपुर, उत्तरी हजारीबाग का पठार और ऊपरी हजारीबाग का पठार और निचली हजारीबाग का पठार, ये अगर दे देगा तो याद रखना निचली याद रखना है, हमेशा याद रखना, बता रहे हैं एकदम शानदार, क्योंकि ये सवाल बनेंगे। निचली हजारीबाग पठार में आ रहा है पारसनाथ की पहाड़, लेकिन ऑप्शन दूसरा पूछ रहा है तो गिरिडीह पठार आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि राजमहल ट्रेप की औसत ऊंचाई कितनी है? तो याद रखना राजमहल ट्रेप की हम लोग पढ़े थे, लगभग औसत ऊंचाई, अच्छा हाईएस्ट में 150 से 300 था। ठीक है, तो 150, 300, 400 ऐसे तो एवरेज में 400 आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं छठा नंबर सवाल, राजमहल ट्रेप कैसी चट्टानों से निर्मित हुई है? तो याद रखना राजमहल ट्रेप जो है
बेसाल चट्टानों से निर्मित हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल याद रखना है, मिट्टी में हम लोग पढ़ेंगे, ये बहुत शानदार सवाल यहाँ से बनेंगे। बेसाल चट्टानों से, याद रखना है, मिट्टी में काम देगा ये। बेसाल चट्टानों से निर्मित हुए हैं राजमहल ट्रैप। नेक्स्ट आते हैं, छोटा नागपुर पठार जो है किसका भाग है? तो याद रखना, छोटा नागपुर जो है पठार, यह हिमालय का तराई नहीं, गंगा का मैदान नहीं, एक स्वतंत्र भाग नहीं। शुरुआत में हम लोग पढ़ेंगे पठार, शुरुआत में हम लोग पढ़े थे पठारीय प्रायद्वीपीय पठार का भाग है छोटा नागपुर का पठार। तो ऑप्शन नंबर एकदम ए राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड की सीमा में स्पर्श नहीं करता है? तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे 5 राज्यों से टच करता है। जैसे मान के चलो ये झारखंड है, उत्तर में बिहार, पश्चिम में, पूर्व में वेस्ट बंगाल, दक्षिण में उड़ीसा, पश्चिम में हो गया छत्तीसगढ़ और उत्तर पश्चिम में हो गया आपका यूपी। ठीक है, 5 राज्यों से टच करता है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? तो मध्य प्रदेश नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, राजमहल ट्रैप का सृजन कब हुआ था, मतलब इसका निर्माण कब हुआ था? तो ये याद रखना, जुरेसिक काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना, जुरेसिक काल में राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। 10 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड में सर्वाधिक किस प्रकार की सेल का समूह पाया जाता है? तो याद रखना, झारखंड में जो है सर्वाधिक जो है आर्कियन क्रम की चट्टान पाई जाती है, लगभग 90%। शुरुआत में हम बताए थे सबसे ज्यादा आर्कियन क्रम की चट्टान जो है विस्तार पाया जा रहा है झारखंड क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, आर्कियन क्रम की चट्टान पाए जाते हैं। 11 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि लौह अयस्क किस क्रम के चट्टानों में पाया जा रहा है? देख रहे शानदार सवाल, ऐसे ही सवाल तो बनेंगे। तो हम लोग पढ़े ना, लौह अयस्क जो है धारवाड़ क्रम के चट्टानों में ज्यादातर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब तो 12 नंबर सवाल जेपीएससी 2012 में पूछा गया कि छोटा नागपुर के वर्तमान धरातल का निर्माण किससे हुआ है? तो याद रखना है, ग्रेनाइट और नीच से हुआ है। ये सारे सवाल हम लोग थ्योरी में देख लिए। ठीक है, 13 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड में कोयला जो है किस क्रम के काल में पाया गया है? तो याद रखना, यह गोंडवाना क्रम के कालीन में जो है काल में पाया गया है झारखंड की कोयला क्रम की चट्टान। नेक्स्ट आते हैं 14 नंबर सवाल, झारखंड राज्य की नुकीली पहाड़ी को क्या कहा जाता है? तो अभी हम लोग अंतिम में पढ़े थे, याद रखना है, नुकीली को टोंगरी और गुंबद नुमा को डोंगरी कहा जाता है। तो नुकीली को टोंगरी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थल कौन सा है? पटवारी परीक्षा 2015 में पूछा गया। तो सबसे ठंडा स्थल जो है नेतरहाट है, लातेहार क्षेत्र में आता है। सबसे ज्यादा बारिश भी यही होती है, सबसे ज्यादा ठंडा भी यही होती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि निचले हजारीबाग पठार की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? तो याद रखना, निचले हजारीबाग की पठार जो है वह समुद्र तल से लगभग कितनी है? तो 450 मीटर हाइट है निचले हजारीबाग के पठार। ठीक है, पारसनाथ की पहाड़ इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो 450 मीटर हाइट है एवरेज के रूप में। हालांकि सबसे ऊंची चोटी तो पारसनाथ की पहाड़ी 1363 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एवरेज कितना हो रही है? तो 450 मीटर। ठीक है, 17 नंबर सवाल आते हैं, दामोदर घाटी कैसी घाटी है? तो याद रखना, दामोदर घाटी एक भ्रंश घाटी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, भ्रंश घाटी है। नेक्स्ट, खनिजों का भंडार किसे कहा जाता है? तो याद रखना, खनिजों का भंडार जो है दामोदर घाटी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र को खनिजों का भंडार कहा जाता है। 19 नंबर सवाल आते हैं, पाट क्षेत्र मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, पाट क्षेत्र मैदान को 24 के नाम से जाना जाता है। हम लोग पढ़े थे ना अभी, 24 का मैदान कहाँ है? तो पाट क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 का मैदान भी इसे कहा जाता है। 20 नंबर सवाल आते हैं, नेक्स्ट है कि झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो अभी हम लोग पढ़े थे शुरुआत में, सबसे शुरुआत में अक्षांशीय विस्तार क्या था? तो याद रखना है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से उत्तर के लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड से उत्तर अक्षांश जो है झारखंड के अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, झारखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार क्या था? तो अभी हम लोग पढ़े थे झारखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्व से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट 40 सेकंड पूर्व तक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि झारखंड राज्य का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? मतलब पूर्व से पश्चिम मान के चलो ये झारखंड है, तो यहां से यहां कितना इसका दूरी है? तो ये पूछ रहा है। ठीक है, तो 463 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, उत्तर से दक्षिण मान के चलो ये झारखंड, तो उत्तर से दक्षिण यहां से यहां कितनी इसकी दूरी है? तो 380 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यह रखना 2.42%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, झारखंड भारत के कुल कितने राज्यों को स्पर्श करता है? तो यह रखना, कनीय अभियंता नियुक्ति 2010 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो यह रखना कितना 5 राज्यों को अभी टच करता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कर्क रेखा झारखंड के किस मुख्य स्थान से होकर गुजरती है? तो हम लोग पढ़े थे अभी, रांची
यानी रांची से निकलती है, भारत के 7 राज्यों से गुजरती है और 7 राज्यों में रांची एक अनोखा स्थल है। क्यों? क्योंकि रांची एक कैपिटल है और किसी राज्य की कैपिटल का सबसे निकटतम अगर कोई रेखा पार हो रही है तो वह कर्क रेखा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रांची से पास होती है। ठीक है, 27 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि किस चट्टानों में बलुआ पत्थर एवं चूना पत्थर पाया जाता है? तो याद रखना, विंध्यन क्रम के चट्टान में बलुआ पत्थर और चूना पत्थर पाया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, याद रखना है। बलुआ पत्थर और जो चूना पत्थर पाया जाता है वह विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल आते हैं। निम्नलिखित में से किस पठार की ऊंचाई 610 मीटर है? किस पठार की ऊंचाई 610 मीटर है? तो याद रखना, ऊपरी हजारीबाग का पठार। अभी हम लोग पढ़े थे ना, ऊपरी हजारीबाग का पठार जो रांची से सटा हुआ उसे 610 मीटर और लगभग निचले हजारीबाग पठार की ऊंचाई लगभग कितनी थी? तो 450 मीटर एवरेज के रूप में। ठीक है, समुद्र तल से एवरेज के रूप में माना गया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। जो ऊपरी हजारीबाग पठार था वह 610 मीटर उसकी एवरेज हाइट थी। 29 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि रांची के पठार की समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो यह रखना कि रांची के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है वह 600 मीटर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 600 मीटर। 30 नंबर सवाल आते हैं। हजारीबाग एवं रांची के पठार की कौन सी नदी अलग करती है? देख रहे हैं, शानदार सवाल। बी भैया सवाल 5 स्टार लगा लीजिए। राजा हजारीबाग के पठार और रांची के पठार को कौन अलग करता है? तो दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड जो है भारत का कौन सा राज्य है? तो यार रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड 15वां राज्य है। सवाल और भी पूछ देगा कि जनसंख्या की दृष्टि से कितना है? तो जनसंख्या की दृष्टि से 14वां स्थान है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं याद भी हो रहा होगा। 32 नंबर सवाल आते हैं। पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो हम लोग शुरुआत में पढ़े थे, पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को टांड कहा जाता है, ऊपरी भाग को टांड और निचले भाग को दोन कहा जाता है। ठीक है, और याद रखना है जो गुंबदनुमा कोल्हान क्षेत्र में कोल्हान क्षेत्र के जो पठारी भाग है वह जो है नुकीला भाग को टोंगरी और जो गुंबदनुमा था गुंबदनुमा को डोंगरी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जो पाट क्षेत्र है उसके ऊपरी भाग को टांड, निचले भाग को दोन कहा जाता है। 33 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि पार्श्वनाथ की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है सम्मेद शिखर है, यह किस पठार में अवस्थित है? देख रहे हैं, सवाल पूछ ही दिया है, बहुत ही शानदार सवाल। हजारीबाग पठार में। ठीक है, और सवाल कर देगा कौन से हजारीबाग पठार? तो यार निचला हजारीबाग पठार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल। दामोदर नदी छोटानागपुर के पठारी भाग के किस जिले से निकलती है? तो यह पलामू से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दामोदर नदी जो है छोटानागपुर के पठारी भाग में किस जिले से निकलती है? तो याद रखना है पलामू से निकलती है। नहीं 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 नहीं, पलामू से तो अलग हो गया, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नहीं है यहाँ, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। दामोदर नदी जो है लातेहार के टोरी से निकलता है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नहीं है, लातेहार के टोरी से निकलता है, हालांकि पलामू से अलग हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन गलत ये हो जाएगा, तो लातेहार के टोरी से निकलता है, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का रूर प्रदेश कहा? JSSC 2014 में पूछा गया। तो जब भारत का रूर प्रदेश झारखंड को कहा गया। रूर प्रदेश कहाँ है? तो यार जर्मनी में। नेक्स्ट आते हैं। झारखंड की भौगोलिक विशेषता के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला बता रहा है कि यह जो है इसकी भाग स्थलाकृति विषम है। सही बात है, कहीं उबड़ खाबड़ कहीं ऊंचा नीचा हो तो विषम है ही है। दूसरा, इसके अधिकतर भाग जो है वन आच्छादित, ज्यादातर भाग में तो वन पाया जाता है। अभी 2021 के अनुसार कितना है? 29.76% भाग पे जमीन पे क्या है? वन है। यह क्षेत्र कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल है। गलत, कृषि के लिए अनुकूल नहीं, अत्यंत नहीं है अनुकूल है लेकिन अत्यंत नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। झारखंड में निर्मित चट्टानें किस काल में हुई है? बहुत बड़ा सवाल। सबसे शुरुआत में हम लोग पढ़े थे जो है आर्कियन क्रम की, विध्यन क्रम की चट्टानें जो निर्मित हुए, गोंडवाना क्रम की चट्टानें झारखंड में निर्मित हुई है, टर्शियर काल के बाद भी हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। झारखंड के किस जिले में दालमा ट्रैप का चट्टानें पाई जाती है? तो यह दालमा ट्रैप जो है सिंहभूम क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 39 नंबर सवाल। कोल्हान की पहाड़ी में मिलने वाली रूपांतरित परतदार चट्टानें को किस नाम से प्रसिद्ध है? तो कोल्हान में जो रूपांतरित चट्टान पाया जाता है ना वह आर सिरिंज के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, आर सिरिंज के नाम से भी जाना जाता है। 40 नंबर सवाल आते हैं। झारखंड के कितने प्रतिशत भूभाग पर छोटानागपुर पठार विस्तृत है? तो यह रखना, झारखंड में कितने प्रतिशत भूभाग पर छोटानागपुर जो है विस्तार है? तो यह रखना 47.38%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, शानदार सवाल था। 47% भाग पर झारखंड का छोटानागपुर पठार विस्तृत है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
41 नंबर सवाल, पाठ क्षेत्र का आकार क्या था? तो शुरुआत में बता दिए थे चौकोर। रांची का पठार का कैसा था? पाठ क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार और रांची का चौकोर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 42 नंबर सवाल, पाठ क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी कौन सी है? तो याद रखना सरऊ और स्यानू। ठीक है, सरऊ और स्यानू ये दोनों महत्वपूर्ण पहाड़ी है। इसमें देखे थे हम लोग कुछ कुछ नदी, जैसे शंख नदी हो गया, दक्षिणी कोयल नदी हो गया, उसके बाद आपका हो जाएगा कुछ कुछ टच करता है सोन नदी भी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में बाहरी हिस्सों में कुछ चट्टानों में उबड़ खाबड़ मैदान पाया जाता है। तो याद रखना है नीस और बेसाल्ट, नीस और ग्रेनाइट, नीस और ए और बी, ए और सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजमहल क्षेत्र में जो उबड़ खाबड़ जमीन है ना, उसमें नीस और ग्रेनाइट के क्रम के चट्टान पाया जा रहा है। 44 नंबर सवाल आते हैं, राजमहल की पहाड़ी में कौन सा संबंधित जिला नहीं है? जेपीएससी 2010 में पूछा गया। तो राजमहल की पहाड़ी से कौन सा संबंधित जिला नहीं है? तो याद रखना देवघर तो है, गोड्डा भी है, साहिबगंज भी है, गढ़वा नहीं है। गढ़वा तो पूर्वी क्षेत्र में है, पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, तो गढ़वा नहीं है। ठीक है, पलामू क्षेत्र, पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आता है गढ़वा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, गणेशपुर पाठ की ऊंचाई कितनी थी? तो 1171 मीटर। ठीक है, अच्छा 1000 बता दिए थे क्या? 1181 जो है वह हो गया आपका 80-81 लगभग नेतरहाट की ऊंचाई है, और 1171 जो है वह हो जाएगा आपका पाठ क्षेत्र की ऊंचाई गणेशपुर का, और 1024 लगभग है, 1024। ठीक है, नहीं 1124 हो गया, नहीं 1142, 1142 ऊंचाई लगभग है गणेशपुर का। ठीक है, गणेशपुर बोल रहे हैं जनीरा का। ठीक है, तो यहाँ गणेशपुर का पट पूछ रहा है, औसत ऊंचाई 1171 मीटर। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ से बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो है भूगोल का, झारखंड भूगोल का पहला चैप्टर था। पहला चैप्टर का जितने भी थ्योरी था सर्व हम लोग देख लिए, उसके बाद इससे संबंधित सवाल है वो सारे सवाल देख लिए। ठीक है, और एक बार अगर देख लीजिएगा स्पीड में, तो उम्मीद कर रहा हूँ एकदम दिमाग में जहन में बैठ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर? तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की जलवायु। ठीक है, झारखंड की जलवायु से संबंधित थ्योरी हम लोग पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उससे संबंधित वो सारे सवाल हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखेंगे जो पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग मिट्टी पढ़ेंगे, उसके बाद नदी घाटी अपवाह क्षेत्र पढ़ेंगे, जलप्रपात पढ़ेंगे। ठीक है, वन्य जीव पढ़ेंगे, वन्य जीव प्राणी जैसे नेशनल पार्क उर्क हो गया, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, वो सारे सवाल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कम से कम पसंद आएगा तो प्लीज़ एक सोशल मीडिया में जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड। थैंक यू अगेन।